Hello student. So today we are going to learn about the heat transfer. This is part 3. In this part we are mainly going to study about the expansion. Okay. Can anyone tell me what is expansion? हाँ, मतलब लाइक जैसे कि कोई भी चीज है, कोई भी एक रॉड है, मेटल रॉड, तो उसकी जो एक्चुअल साइज है उससे उसकी साइज बढ़ जाना। समझा? सपोज ये मेटल रॉड है, इसकी जो साइज है ये एक्चुअल साइज से बढ़ जाना। समझा? मतलब अभी जैसे सपोज अगर ये एक मेटल रॉड है और अभी इसकी जो साइज है वो ऐसी बढ़ गई है। समझा? अभी ये मत सोचना कि ये साइड में सिर्फ एक्सपेंशन हुआ, ये साइड में नहीं हुआ है। हाँ, मतलब मैंने जैसे आपको ये बताने के लिए ऐसा किया है कि ये देखो, ये इस तरह से इधर भी वो एक्सपांड होगा। समझे? ओके, तो ये दोनों साइड में ये एक्सपांड हो रहा है। अंडरस्टूड? हाँ। और वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाता है, थोड़ा होता है, बट दैट इज विजिबल। इट इज नॉट लाइक इट्स इनविजिबल, नो, इट्स विजिबल। ठीक है, अभी इसको बोलते हैं एक्सपांशन। बट अभी एक्सपांशन के बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है? हाँ, राइट। अभी देखो, पहले जो होता है सबसे पहले वाला वो क्या है? थर्मल एक्सपांशन। ठीक है? सेकेंड, हाँ राइट, लीनियर एक्सपांशन। देन थर्ड, हाँ उसको वॉल्यूम एक्सपांशन भी बोलते हैं। और ये एरिया को सुपरफिशियल भी बोलते हैं। सुपरफिशियल और एरिया। ठीक है? सुनना, देखो, थर्मल एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपांशन एंड सुपरफिशियल और एरिया एक्सपांशन। अंडरस्टूड? थर्मल एक्सपांशन उसके नाम में ही सब कुछ है। थर्म मीन्स हीट, तो हीट की वजह से जो एक्सपांशन होता है उसको बोलते हैं एक्सपांशन। समझे? तो क्या बाकी के सब इसकी वजह से नहीं होते? यहाँ पर हाँ, मतलब बेसिकली आप एक समझ लो कि ये उसी के सब टाइप है। सब जो एक्सपेंशन होते हैं हीट के वजह से ही होते हैं। समझे? जैसे अभी जो मैंने मेटल रॉड वाला जो एग्जांपल दिया था, वो किसका एग्जांपल था? मेटल रॉड वाला। हाँ, मतलब वो क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ रही, पहले वो इतना था, फिर बाद में वो इतना हो गया। समझे? ये लीनियर एक्सपांशन का है। वॉल्यूम एक्सपांशन मतलब जैसे आप पकड़ के चलो कि हाँ नहीं, मतलब अभी जैसे कि उसका सपोज उसका वॉल्यूम जो है, अभी जैसे हम वॉल्यूम कैसे काउंट करते हैं? लाइक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बराबर? तो मतलब इसकी लेंथ भी बढ़ी, उसकी ब्रेथ भी बढ़ गई, उसकी लेंथ भी बढ़ गई, उसकी हाइट भी बढ़ गई, तब हो गया ये। तो तब ये हो गया क्यूबिकल। मतलब सिंपली लाइक ऐसे क्यूब निकाले। हाँ, ये देखो, ये आपका क्यूब है और ये इसका पूरा मतलब इसका लेंथ भी बढ़ा, उसकी ब्रेथ भी बढ़ गई है और उसकी हाइट भी बढ़ गई है। समझे? मतलब इसका पूरा ओवरऑल एक्सपेंशन हुआ है। यहाँ पे वो सिर्फ उसकी लेंथ बढ़ रही है, उसकी ब्रेथ जितनी थी उतनी ही है। समझे? तो ये लीनियर एक्सपेंशन है। वॉल्यूम और क्यूबिकल में क्या होगा? इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बढ़ जाएंगे। समझे? हाँ। और सुपरफिशियल में क्या होगा? इसका एरिया बढ़ेगा। मतलब अभी जैसे सपोज अभी मैंने ये एक बॉक्स है, ठीक है, सपोज एक स्क्वायर है, ठीक है। अभी इसका जो एरिया है वो कंसीडर करो कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मतलब इसका लेंथ कितना रहेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर का, नो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट इज पेरीमीटर। 4a is perimeter. Area square is a square formula. Area of a square, a square. तो मतलब ये क्या है? ए क्या है यहाँ पे? 4 का स्क्वायर दैट इज 16। समझ में आ रहा है?
ओके, तो बेसिकली इसका एरिया है 16, बट हीट की वजह से इसका एरिया हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ, मतलब ऑन एन एवरेज इसका जो ये 4 था ये 4.2 या 4.5 हो गया है। समझ, अंडरस्टूड। ये इतना एक्सपेंशन, मतलब ये बहुत ही माइन्यूट है, बट इतना एक्सपेंशन उसका होगा। व्हाट इट, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब वो हीट की वजह से हो रहा है, लेंथ में हो रहा है। ये सारे जो है, ये जो सारे है, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? हीट के वजह से ही हो रहे हैं। हाँ, बट ये अलग अलग इसमें हो रहे हैं, मतलब ये जैसे इसका सिर्फ लेंथ ही बढ़ रहा है, इसका सिर्फ वैल्यूम ही बढ़ रहा है, मतलब जहाँ पे लेंथ, ब्रेड, हाइट तीनों बढ़ रहे हैं, इसका एरिया बढ़ रहा है। समझे? ओके, सो बेसिकली अभी जो है, हाँ, इसमें हम लोग कैसे ये करेंगे पता है? ओके, अभी जैसे कि लिक्विड में भी थर्मल एक्सपेंशन होता है, जैसे मैंने आपको बोला था ना, हम लिक्विड, राइट, ये सिर्फ क्यूबिकल में होगा। हाँ, दे विल हैव द फिक्स वैल्यू, ठीक है, तो उसका बेसिकली एरिया नहीं बढ़ेगा, राइट, लीनियर भी नहीं होगा, तो सिर्फ उसका वैल्यूम चेंज होगा। अंडरस्टूड? मैं आपको बताती हूँ सिंपल सी बात। जैसे अगर सपोज मेरे पास फ्रोजन मिल्क है, ठीक है, मतलब वो पूरा आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, आधा आधा हुआ है, तो जब मैं उस वाले मिल्क को जस्ट नॉर्मल लाके रूम टेम्परेचर पे हीट करूंगी, तो उसका ऑटोमेटिकली वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। हाँ, पहले वो लिक्विड था, फिर मैंने उसको डीप फ्रीजर में डाल दिया, तो फिर वो अभी स्लाइटली आइस होने लग गया है। अभी आप मुझे बताओ, जब वाटर होता है, वाटर का जब आइस क्यूब में होता है, तब उसका वॉल्यूम बढ़ता है कि कम होता है? कैसे सेम रहेगा? बट वो सॉलिड, लिक्विड में से सॉलिड में हो गया ना, वो तो डेंसिटी उसकी चेंज होगी ना, उसकी डेंसिटी चेंज होगी ना। डेंसिटी किसकी ज्यादा रहेगी, सॉलिड की या लिक्विड की? हाँ, अभी आप मुझे बताओ, हाँ, अभी देखो मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ। अभी जैसे सपोज ये एक बॉटल है, वाटर बॉटल है, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने पानी भर के इसको फ्रिज में रखा था, तो इसका जो आइस यहाँ पे फॉर्म होगा कि ऐसे बीच में फॉर्म होगा? ऊपर ही क्यों होगा, नीचे क्यों नहीं होगा? ऊपर ही क्यों होगा, नीचे क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइस जो है वो सॉलिड है, उसकी डेंसिटी कम है, उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, इसके लिए क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। समझ में आया? इसीलिए वो ऊपर जाएगा। Got it? तो ये केस में भी वही हुआ, वो मिल्क था, जब वो आइस में कन्वर्ट हो गया फिर तो उसका वॉल्यूम, हाँ, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई ना। समझ में? एक को लिक्विड से मतलब इसको सॉलिड तो सॉलिड हो गया, उसको वापस मेल्ट किया तो वो फिर से लिक्विड हो जाएगा, तो उसकी साइज बढ़ जाएगी ना, उसका एटम्स रहेगा। और हाँ, आपने कभी देखा है प्लास्टिक की जो बॉटल रहती है, आप उसको अगर डीप फ्रीजर में बहुत टाइम पर रखो तो ब्लास्ट हो जाती है, क्रैक हो जाती है, क्यों हो जाती है? हाँ, राइट, सॉलिड के जैसा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, उसके बाद ही वो, हाँ हाँ, अभी देखो ये एक आइस बॉटल है सॉरी, एक वाटर बॉटल है जिसका वाटर जो है पूरा आइस हो गया है, इसके लिए वो तब क्रैक होगा। समझे? अगर वो बहुत ज्यादा, तो क्या हो रहा है, वो एक्सपांड हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम। समझे? डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब मास बढ़ेगा। अभी आप मुझे चलो ये बताओ, मतलब अगर सपोज जो वाटर बॉटल है उसके अंदर का मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज, मास इंक्रीज हो तभी तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है उसकी। समझे? बट वॉल्यूम डिक्रीज, समझे? अंडरस्टूड? बस यही है। गॉट इट? हाँ, तो ये बेसिकली इसमें लिक्विड में होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन।
गॉट इट? मतलब जब वो ऐसा ठीक रहेगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हाँ ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, जब हम मिल्क को बहुत ज्यादा बॉईल करते हैं, ठीक है, हाँ राइट, तो उसकी क्वांटिटी कम होती कि ज्यादा होती? कैसे ज्यादा होगी? कम कम होती है, बराबर। हाँ, तो मतलब वो कम हो रही है, उसका मास कम हो रहा है, मतलब डेंसिटी कम हो रही है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अगर जैसे मुझे अगर घी बनानी है बटर से, तो मैं क्या करूँ, बटर को हीट कर रही हूँ, बटर सेमी सॉलिड है, जो क्लैरिफाइड घी है, जो क्लैरिफाइड बटर जिसको बोलते हैं, जिसको घी हम बोलते हैं हिंदी में, तो क्या है, वो लिक्विड स्टेट में है। अभी आप वही चीज देखो, लिक्विड में क्या, ठंडी में क्या होगा, वो जो नॉर्मल घी था रूम टेम्परेचर पे, वो अभी सॉलिड होने लगा है, तो ऑटोमेटिकली वो जो घी वो कम हो जाएगा। गॉट इट? तो ये इसका मतलब ये है, समझ में, वैल्यू एक्सपेंशन। ओके, अभी देखो इसमें आपने देखा होगा एक्सपेंशन का सबसे ज्यादा यूज आपको कहाँ पे दिखता है? राइट। और जैसे कि हम लोग कहाँ कहाँ पे देखते हैं, जैसे कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उसके बीच में गैप रखा रहता है, जैसे देखो ये एक रेलवे ट्रैक है, और ये इसको ऐसे टाई करके ये ऐसे ये रहता है, ये ऐसा उसको होल्ड किया रहता है, और इतना गैप छोड़ा रहता है उसमें। सेम जो ब्रिज होते हैं या फ्लाईओवर होते हैं, उस पर भी वैसे ही होता है। हाँ, सीमेंट पे भी, समझे, अंडरस्टूड? हाँ, एयर बलून में भी है, राइट। ओके, अभी हम लोग देखते हैं एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। अभी कभी आपने ये सोचा है कि ये ऐसा सपोज एक पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये कनाडा का पॉइंट है, कनाडा, कनाडा में ये है एक वाटर बॉडी है, राइट। तो वहां पे जब स्नोफॉल हो रहा है, तो ये पॉइंट के अंदर के जो फिशेस है वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? The upper layer of water will turn to solidified because more the density is lower in water but higher. नहीं, अभी देखो ये जैसे ये जो है, ठीक है, कैसे सरवाइव कर रही है फिश? हाँ, अभी देखो क्या हो रहा है, अभी जैसे पहले पानी का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फिर 20 डिग्री से नीचे जाते 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 4 डिग्री तक आ गए। जब ये 4 डिग्री पे आएगा तब क्या होगा पता है, यहाँ पे भी पानी जमा, मतलब यहाँ का जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, समझ में? और फिर क्या होगा ना, जैसे नीचे नीचे जा रहा है 4 डिग्री से लेके 0 डिग्री, 3 डिग्री, 4 ऐसे, तो ये जो आइस है ये पूरा ऐसा थिक हो जाएगा। तो हाँ, बट ये क्या होता है ना, ये थिक होने की वजह से इस पानी का बाहर के इन्वायरमेंट से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, because here this iceberg is work as a insulator. That's why इसका जो टेम्परेचर सपोज ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे स्टॉप हो गया है। हाँ हाँ, बट इनफैक्ट हो क्या रहा है पता है, these fish are doing the breathing, तो ब्रीथिंग की वजह से क्या आ रहा है, उल्टा ये टेम्परेचर अंदर का थोड़ा इंक्रीज होगा, ये मेंटेन रहेगा, बाहर का भले माइनस में जाए, ये अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, समझ में? तो इसके लिए जो अंदर की फिश है या जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव करेगी, मतलब प्लांट्स एंड ऑल दैट, अंडरस्टूड? Yeah, this is known as anomalous behavior of a water. Understood everything? Okay. So student, in this lesson we have studied about this. I hope you understood everything. Thank you so much.